H4 एलियन ऑक्टाकॉप्टर बिल्ट सीरीज पार्ट 2। फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिक्सॉक क्यूब ऑरेंज विथ हियर 3 GPS का बेसिक सेटअप। सबको पता होगा कि ये जो बेसिक सेटअप्स होते हैं इनिशियली मिशन प्लानर के थ्रू होते हैं, एक पीसी के थ्रू किया जाता है। तो वही चीज़ आज मैं आपको पिक्सॉक क्यूब ऑरेंज में दिखाऊंगा। बहुत से लोगों को ये वैसे पता ही होगा, तो आज मैं ये जो प्रोसेस होता है तो आपको थरोली दिखाने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर, मरीन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका बेसिक सेटअप दिखाऊंगा मैं आज। तो सबके मन में ये होता होगा कि भाई आप ये सब जो चीज़ें हैं आप व्हीकल में इंस्टॉल करके ही बाकी सब ये जो प्रोसेस होते हैं बेसिक सेटअप होते हैं वो सब करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती हैं थोड़ा अभी फ्लाइट कंट्रोलर जीपीएस बहुत छोटे साइज़ में होता है। जब आप इसको फ्लाइट कंट्रोलर को आपका ड्रोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका ड्रोन बहुत बड़ा हो जाता है, ताकि जब आपका थोड़ा लाइक आपका जीपीएस कैलिब्रेशंस और जीपीएस बोल रहा हूँ कंपास कैलिब्रेशंस होते हैं और जायरो का भी कैलिब्रेशंस होता है और असल का कैलिब्रेशंस होते हैं, वहाँ पे टाइम पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। अभी क्या होता है, ये छोटी चीज़ को आप एक हैंडी कार्डबोर्ड में लाइक मेरी तरह एक छोटे से कार्डबोर्ड में इंस्टॉल करके आप एक व्हीकल का सिमुलेशन कर सकते हैं, तो आपको बहुत इजी होगा। तो अभी देखते हैं कैसे ये प्रोसेस करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, ये सब का अनबॉक्सिंग और इसके बारे में सब डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में बता भी दिया है। तो आज बस मैं इसका आपको बेसिक सेटअप दिखाऊँगा। तो ये रहा हमारा पिक्सॉक क्यूब ऑरेंज विथ हियर 3 GPS। अभी कनेक्ट करते हैं USB को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेरा पिक्सॉक को USB केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ PC के साथ। PC के साथ कनेक्ट करते ही आपका यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस, अभी स्टार्ट हो गया। और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऑरेंज कलर का एक लाइट इसके अंदर दिखाई देगा। ये कॉमन चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी ये जो आप कनेक्ट करते टाइम में आपके साथ जो एक्सेसरीज में बजर आता है इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जब आप इसके थ्रू बोल रहा हूँ, जब आप इसको इंस्टॉल फार्मर करेंगे तो आपको कुछ कन्फर्मेशन टोन ये दे देता है। लाइक मैक कैलिब्रेशन में भी आपको एक कन्फर्मेशन टोन दे देता है। बट यहाँ पे क्या है कि मेरे को थोड़ा ये अनोइंग लगता है इसके साथ। जब इसको मैं मैक कैलिब्रेशंस वगैरह करूँगा तो थोड़ा घुमाते टाइम ये फंस सकता है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ बता दूं कि ये जैसे ही आप इनिशियल सेटअप करेंगे पिक्सॉक को GPS के साथ, मतलब ये कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो लाइट दिख रहा है आपको लाइट नहीं जलेगा, ये कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली ब्लैंक रहेगा। तो आप को तो घबराना नहीं है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ कि हाउ टू सेटअप हियर 3 GPS इनिशियली विथ पिक्सॉक। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो कि इस वीडियो के बाद आपको आ जाएगा। और इसमें क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको फुल पैरामीटर लिस्ट में जाके उसको इनेबल करना पड़ता है। लाइक आपका जो कैनबस प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये जो GPS है टोटल डिफरेंट है, इसका जो प्रोटोकॉल है टोटली डिफरेंट है, कैन प्रोटोकॉल के साथ आता है। तो आपको ये जो कैन प्रोटोकॉल है वो ऑन करना पड़ेगा, और इसका जो LED टाइप का है इसका भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 6-7 पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो है आएगा इसके बाद, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो बेसिकली वो सब मैंने कर लिया है, तो इसके बाद इसीलिए मेरा यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो फिर से आपको बता दूं, इनिशियली आपका अगर सेटअप कर रहे हैं तो ये लाइट नहीं जलेगा हियर 3 GPS में। तो चलिए अब PC में चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे PC में आप मिशन प्लानर ओपन करेंगे तो आपका रेस्पेक्टिव कंपोर्ट और बाउड रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ताकि अगर यहाँ पे थोड़ा भी कंपोर्ट वगैरह इधर उधर होता है तो मे भी आपका फार्मर इंस्टॉल ना हो या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे बढ़िया ऑटो रख लीजिएगा। वैसे अभी कोई हम कनेक्ट कर नहीं रहे हैं तो कोई ये ज़रूरी भी नहीं है। तो अभी सबसे जो मेन चीज़ होता है, हमें फार्मर इंस्टॉल इसमें करना है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटअप, जो कि
आपका नॉर्मल है, जो कि आप नॉर्मल पिक्सॉक में करते हैं, आपने हमें से बहुत बार किया होगा, वैसे ही सेम जाना है। तो आपको रेस्पेक्टिव व्हीकल के हिसाब से चूज कर लेना है। मेरा एक्सप्लोर ऑक्टा है, तो यहाँ पे मैं इसको चूज कर लूँगा। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म शो करेगा, यहाँ पे मेरा क्यूब ऑरेंज करके शो कर रहा है। आपका जो रेस्पेक्टिव पिक्सॉक का प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, तो इसको आप चूज कर लेना है, देन अपलोड कर लेना है। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो ये डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट, वही कॉमन प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो जाएगा। नो नीड टू अपलोड, ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है आपके लिए। जैसे अगर नया होगा तो यहाँ पे आप को यहाँ कन्फर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पे एक पुलिस लाइट जल जाएगा ग्लो करने का। उसके बाद आपको क्या करना है, रीबूट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपका वही सेम प्रोसीजर इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कर लेना है कनेक्ट। जैसे कि ऑटो में आप देख सकते हैं, ऑटो सिलेक्ट किया था तो इसीलिए वो अपना रेस्पेक्टिव COM3 और 9600 बाउड रेट के साथ ही ये कनेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, और एक जैसे कि आपको मैं बता रहा था, यहाँ पे एक COM3 के जगह यहाँ पे एक COM5 का भी ऑप्शन आता है। उससे आपको क्या करना है, उस COM5 पोर्ट के साथ एक कैन बस वाला ऑप्शन आता है, जिसके मदद से आप ये अपना हीयर 3 का जो फार्मवेयर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हीयर 3 का फार्मवेयर भी आपको अपग्रेड करना है। तो अभी आपका यहाँ पे हो गया, देन आपको जाना है डाटा, जैसे आप सेटअप में आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है मैंडेटरी हार्डवेयर। तो मैंडेटरी हार्डवेयर इसलिए है कि इसके बिना आप अपना कॉप्टर को फ्लाई नहीं कर सकते, अपने व्हीकल को फ्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इनिशियली ये कैलिब्रेशंस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रेम टाइम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रखा होगा, तो आपको आपको कर लेना है। हो गया। देन असल कैलिब्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको एक बता दूं, इसका एक सेफ्टी फीचर्स होता है लाइक पिक्सॉक का, कि आपका अगर व्हीकल मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक व्हीकल है, व्हीकल आपको ऐसे फ्लाई कर रहा है, अगर सडनली ये 90 डिग्री के बाद टर्न हो जाए लाइक ऑटोनोमस मिशन या फिर कोई भी ऑटो मिशन में, एक्सेप्ट आपका जो मैनुअल मोड के हिसाब से अगर कोई भी मोड में अगर आपका ड्रोन फ्लाई करता है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मोटर्स होते हैं ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाते हैं। तो ये जो असल कैलिब्रेशंस भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने इसमें देखा होगा कि आप पैराचूट भी यूज़ करते हैं कि एक सेफ्टी फीचर के लिए। पैराचूट को भी ऑपरेट होने के लिए असल से ही आपका जो एक्सेलेरोमीटर से ही डाटा लेना पड़ता है कि कितना झुक गया है, कि उसके बाद में ऑपरेट हो जाऊं। तो असल कैलिब्रेशंस के लिए मैंने जैसे आपको यहाँ पे एक डब्बा से दिखाया, तो एक स्क्वायरिश डब्बा ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर प्रोट्रैक्टर है तो आप प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी कैलिब्रेट असल करेंगे। जैसे आप कैलिब्रेट असल करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि ये प्लेस द व्हीकल ऑन लेबल। आप पहले आप जहाँ पे भी कर रहे हैं, पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं उस एरिया का पहले आप अपने मोबाइल से भी, आपके मोबाइल में भी जायरो होगा, उसके मदद से आप उस एरिया का एक बार जीरोआइज कर लीजिएगा कि कहाँ कहीं थोड़ा स्लोप तो नहीं है। अगर फिर कंफर्मेशन होके उस पार्ट में आपको ये रखना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे मेरा पहले चेक है और सब ओके है, देन उसके बाद प्लेस व्हीकल लेबल, देन ओके, देन आएगा प्लेस व्हीकल ऑन इट्स लेफ्ट। अभी एरो यहाँ पे मेरी तरफ है तो लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे आपको जैसे कि यह भी हेल्प करेगा आपको, ये प्रोट्रैक्टर या फिर एक स्क्वायरिश कार्डबोर्ड। तो ये आप इसको ले लेना है रेफरेंस के लिए, देन आपको कर देना है ओके। उसके बाद प्लेस व्हीकल ऑन इट्स राइट। तो राइट साइड में भी सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर आपको इस तरफ रख लेना है,
देन प्लेस व्हीकल नोज डाउन। वैसे नोज डाउन के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे स्क्वायरिश टाइप का है तो इसके मदद से हो जाएगा। ओके, प्लेस व्हीकल नोज अप के लिए भी सेम, नोज अप। देन प्लेस व्हीकल ऑन इट्स बैक में प्लेस कर लेंगे, क्यूब के ऊपर ये रह जाएगा, कोई इशू नहीं। कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। तो ये जैसे आपका कैलिब्रेशन होता है, असल कैलिब्रेशन के बाद व्हीकल को रिबूट करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे अभी हम इसको रिबूट कर लेंगे। रिबूट हो गया, इनिशियलाइजेशन के टाइम देते हैं, फिर हम इसको करते हैं कनेक्ट। ये स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से इजी स्टेप हैं। बहुत से लोग जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, व्हीकल में पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर सारे कैलिब्रेशंस करते हैं, तो दिक्कत हो सकता है इन सब चीज़ों में। तो थोड़ा इजीली करने के लिए मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ, और ये सब स्टेप्स ऑलरेडी मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा ये सब चीज़ें, पिक्सॉक वाले वीडियो में। देन आते हैं हम यहाँ पे कॉम्पास कैलिब्रेशंस, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे जो कंपास कैलिब्रेशन से आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपास प्रायोरिटी, यहाँ पे 2 कंपास दिखा रहा है, मेरे ऑनबोर्ड भी 2 कंपास है और यहाँ पे 1 कंपास है। तो मैं ऑनबोर्ड कंपास को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनबोर्ड कंपास को यूज़ करेंगे तो बहुत सारे क्या होते हैं, जो फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर बहुत सारा प्रोसेसिंग चलता है, बहुत सारा इधर उधर चीज़ होती हैं, तो मैं भी फ्लक्चुएट होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आपको जो इसका कंपास से डाटा उतना अच्छा खासा ना मिले, तो आप एक डेडिकेटिव कंपास यूज़ करें, लाइक दिस एक्सटर्नल कंपास को यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा प्रायोरिटी पे है, पे UV कैन है, जिसका इसके ऊपर भी एक टोटल अलग ही वीडियो बनेगा कि ये कैसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जो SPI है, जो डिवाइस ID 590114, ये मेरा इंटरनल कंपास का ID है, और इसका जो एक्सटर्नल कंपास का ID है 97539, जिसका बस टाइप है UV कैन और SPI। तो यहाँ पे रिलेटिव देख सकते हैं, यहाँ पे जो आरो है इसके मदद से आप किसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। अगर कंपास को, इंटरनल कंपास को रखना है तो आपको ये आरो दबा देने से देखिए ऊपर चला जाएगा, फिर इसको ऊपर दबा देने से ये ऊपर चला जाएगा। तो आप रेस्पेक्टिव अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को भी डाउट था, आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जितने भी 3-4 ऑप्शन आएंगे तो समझ लेना कि आपका ये सारे कंपास का ऑप्शन है। तो आपको जिसको भी प्रायोरिटी में रखना है, आपको उसके हिसाब से प्रायोरिटी में रख सकते हैं। देन यहाँ पे एक मैक कैलिब्रेशंस होगा 1 2 3, तो यहाँ पे एक फिटनेस डिफ़ॉल्ट चूज करके रख सकते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रिक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से कैलिब्रेशंस होगा। तो बेसिकली ये जो मैक कैलिब्रेशंस, पहले मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप इस टाइम पे थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट कर लेना, और जब व्हीकल में इंस्टॉल हो जाता है तब आप वायरलेसली कनेक्ट करके व्हीकल को कॉम्पास कैलिब्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे, देन करेंगे स्टार्ट। रिबूट रिक्वायर्ड, रिबूट नाउ। अच्छा, ये कुछ रिबूट मांग रहा है, रिबूट फेल्ड, मैनुअली रिबूट द हार्डवेयर। ओके, फिर से अगेन कैलिब्रेशन हो रहे हैं। ओके, नाउ इट्स कनेक्टिंग। अभी हम कर सकते हैं स्टार्ट। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, कंपास कैलिब्रेशंस के टाइम में आपको क्या करना है, नॉर्थ की तरफ फेस करके आपको फ्रंट की तरफ 2 रोल लगाना है। जैसे कि अभी जहाँ पे ये आरो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये मेरा नॉर्थ साइड है, तो मैं ये देखिए बहुत सा ईजी, एक बार आपने ये कर लिया, फिर और एक बार आपको ये कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका नॉर्थ की तरफ एक सर्कुलर बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट घुमा लेना है, घुमा के फिर से ऐसे। तो आप अगर 2 बार ऐसे कर लेना है,
आप अगर वर्चुअली सोच पा रहे होंगे तो आपका क्या यहाँ पे ये जो एक ऐसे टाइप का और इस टाइप का एक आपका चारों एक्सिस में एक बार आपका क्लियर हो गया। फिर आप चाहे कैसे भी घुमाइए पागल की तरह, ऐसे वैसे ऐसे वैसे भाई घूमता रहो, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, कैसे भी घुमाओ। एक बार आपको इनिशियली वैसे कर लेना है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो वहाँ पे आपका बजर अगर आपने लगा रखा होगा तो आपका बजेगा टम करके। अदरवाइज आपको वहाँ पे ऑन बोर्ड जैसे आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीशन का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मैग 1 का काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा मैग लग रहा है। सॉरी जोक से, बट मेन मैग्नेटोमीटर है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर इंटरनल मैग्नेटोमीटर होता तो बहुत जल्दी हो जाता। वैसे आप ये जब कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से रखिएगा। मैं यहाँ पे रिस्ट वॉच पहन रखा है, वैसे ये सब नहीं पहनना चाहिए, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इनिशियली। बस बहुत टाइम लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फ्रेंड्स ये सब वीडियोस आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, छोटे छोटे चीज़, बहुत से लोगों को डाउट होता है, ये आपका मैं भी ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी क्लियर हो गया। चलिए अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्लीज़ रीबूट द ऑटो पायलट। ओके, हम एक बार मैनुअली रीबूट कर देंगे। आपका यहाँ पे अभी कनेक्ट हो रहा है। ओके, बहुत से 2 इम्पोर्टेंट कैलिब्रेशंस अभी हो गए। अभी आएंगे हम रेडियो कैलिब्रेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा HD ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही मैं रेडियो कैलिब्रेशंस कर पाऊँगा। देन सर्वो आउटपुट पे फ्रेंड्स आपको आपका जितने भी जिस मॉडल के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको मेन जो सर्वो आउटपुट है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे सम ओके, सर्वो आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 8 मोटर का दिखा रहा है। आपका अगर क्वाड होगा तो यहाँ पे 4 मोटर्स का दिखाएगा, और 6 हेक्साकॉप्टर है तो 6 मोटर तक यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मोटर 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 हो रखा है। मोटर आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन कितने में। अगर एक भी मोटर का इधर उधर होगा यहाँ पे आप PWM जो वैल्यू है 1100 से ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम ट्रिम देके। और देन आते हैं ESC कैलिब्रेशंस के लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत होगा, तो ये व्हीकल में इंस्टॉल होने के बाद ही ESC कैलिब्रेशंस हो पाएगा। देन इसको हम स्किप करते हैं। देन आते हैं फ्लाइट मोड्स। ये फ्लाइट मोड्स के लिए भी सेम लाइक रेडियो कैलिब्रेशंस की तरह यहाँ पे आपको रेडियो चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे फ्लाइट मोड कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। देन हम स्किप करते हैं फेल सेफ। यस, एक मेन चीज़ है, बहुत से लोगों का डाउट है और बहुत से लोगों का बहुत बार भी प्रॉब्लम हुआ, और इसके वजह से बहुत से लोगों ने अपने बैटरी और ड्रोन को क्रैश करवाया और बैटरी को भी ख़राब किया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी फेल सेफ होता है, आपको भी पता होगा, पर सेल लिपो के बैटरी के हिसाब से पर सेल 3.5 वोल्ट से नीचे आना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो लोग क्या करते हैं, पर 3.5 सेल के वोल्ट के हिसाब से, मान लीजिए आपके पास 6 सेल लाइपो है, तो आपको यहाँ पे जो बैटरी फेल सेफ है लो बैटरी 21 वोल्ट पे रखना पड़ेगा, और 4 सेल के हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव आपको रखना पड़ेगा। बहुत से लोग ने क्या किया है कि जिनके पास एक एक सेटअप होता है कि वो 4 सेल में भी फ्लाई कर सकते हैं और 6 सेल में भी फ्लाई कर सकते हैं, लोगों ने वहाँ पे क्या किया, 4 सेल के हिसाब से यहाँ पे लो बैटरी को रखा और ड्रोन को फ्लाई करते रहे। और आपके हिसाब से अगर लो बैटरी आपके हिसाब से 4 सेल हिसाब से आपको मान लीजिए 3.5 × 4
आई थिंक 12.5 के 13 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, उसके हिसाब से आना चाहिए। बट आपने 6 सेल का 21 करके रखा होगा तो वो वोल्टेज उतना रेस्पेक्टिव कम होगा नहीं। और यहाँ पे आपका क्या होगा, बैटरी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपने 6 सेल के लिए 6 सेल से अप्लाई कर रहे हैं और आप 4 सेल का यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप जिस भी मॉडल को अप्लाई कर रहे हो और रेस्पेक्टिव बैटरी के हिसाब से ये लो बैटरी जो फेल से एक बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। देन रिज़र्व एमएच आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रख सकते हैं इसको। देन हम आते हैं HWID। ये HWID होता है हार्डवेयर ID। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो कॉम्पास कैलिब्रेशन में आपको यहाँ पे दिखाया था कि कॉम्पास का जो डिवाइस का ID क्या है 97539, ये रहा UAV कैन। ये जो मेरा डिवाइस है ये हियर 3, इसका ये ID दिखा रहा है और ये बस टाइप दिखा रहा है कि UAV कैन, और इसका एड्रेस दिखा रहा है 125। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डिवाइस में जितने भी सेंसर्स होते हैं उसी का सारा चीज़ का यहाँ पे आप डिटेल्स लोकेशंस मतलब डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉम्पास जो डिवाइस है यहाँ पे इसके अंदर जो है वो है 590114 ऑलरेडी दिखा दिया था। इसका बस टाइप है SPI और बस है 4.4। तो यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे सब देख सकते हैं कि एक्सेलेरोमीटर का कितना है। यहाँ पे 3 एक्सेलेरोमीटर हैं इसके अंदर, जायरो इसके अंदर 2 हैं। तो क्योंकि एक रिटर्न वाला ट्रिपल रिटर्न वाला फ्लाइट कंट्रोलर है तो इसमें हर एक सेंसर 2 या 3 टाइप का है। तो आपका यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आपको कुछ करना है नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कैलिब्रेशंस करना होगा तो ये आपको थोड़ा ये एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। तो बेसिक कैलिब्रेशन में ये आपको ज़रूरत है नहीं। देन ADSB ये ओनली मीन्ड फॉर लाइक दिस क्यूब ऑरेंज, जिसमें एक ADSB रिसीवर है उसी के लिए है, आपके लिए ये ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस क्यूब ऑरेंज नहीं तो आपको इसको कुछ सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। देन आएंगे ऑप्शनल हार्डवेयर। ये सब ऑप्शनल इसीलिए रखे गए हैं कि ये आपका ऑप्शनल है, मतलब इसको आप सेटअप करें ना करें, पर मैंडेटरी हार्डवेयर अगर आपका पूरी तरफ से सेटअप है तो आपका ड्रोन फ्लाई करेगा। और यहाँ पे भी ऑप्शनल हार्डवेयर में 2 मेन चीज़ रहते हैं, लाइक आपका बैटरी मॉनिटर और आपका ओनली बैटरी मॉनिटर ही एक रहता है जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक मेरे हिसाब से, कि आपको अगर बैटरी मॉनिटर सेट करना है और आप अगर पावर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सेटअप कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो रेस्पेक्टिव आप जो भी पावर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे मॉनिटर के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपना रेस्पेक्टिव चूज कर सकते हैं। लाइक आपको अगर क्या सेंस करना है, अनलॉग वोल्टेज ओनली चूज करना है, फिर वोल्टेज एंड करंट चूज करना है, काफ़ी लोग यही करते हैं। ओके, यहाँ पे चेकिंग पैरामीटर यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी बैटरी इंस्टॉलेशन नहीं हो रखा है। ओके, देन यहाँ पे सेंसर्स क्या रहेगा, आपने जैसे कि आपका अगर ऑटो पायलट 40 एम्प, ऑटो पायलट 90 एम्प, जो भी आप पावर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, मेरा यहाँ पे है हेक्स कंपनी का है। तो यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब ये मैं मतलब इसको व्हीकल में यूज़ करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये आपको मैं स्किप करता हूँ। देन आपको यहाँ पे और एक भी चीज़ है कि यहाँ पे जो कैमरा गिम्बल है, कैमरा गिम्बल का भी सेटअप मेरे वीडियोस में भी बना हुआ है। तो ये सब उतना ज़रूरी है नहीं, ये छोटा मोटा चीज़ें बहुत से लोगों को पता होगा। मैं बस एक बेसिक चीज़ें आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या सेफ्टी रखना है, जो मेन चीज़ है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक आते हैं एडवांस में। अगर एडवांस में देखेंगे तो टर्मिनल स्क्रिप्ट, REPL है, की वार्निंग मैनेजर, ये सब आपको एडवांस में ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे मैं आपको जब सीरीज़ में वीडियो आएंगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इतना ही, ये जब आप ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी लोकेशंस दिखा रहा है, GPS नो फिक्स दिखा रहा है, बट यहाँ पे GPS ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही आउटसाइड जाएंगे आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये आपका GPS आपका लोकेशन दिखा देगा। और यहाँ पे आपका जो सैटेलाइट काउंट है नीचे देख सकते हैं 60 लिखा है।
वो आपका रेस्पेक्टिव जितना भी सैटेलाइट कैप्चर करेगा यहाँ पे ये लिख देगा। तो यहाँ पे मैक फील्ड के लिए भी कुछ एरर आ रहा है। चलिए इसको अभी साइड करते हैं। बस आज जो मेन चीज़ें मैंने आपको इसमें इस सेटिंग्स में मैंने बता दिया क्या क्या कैसे कैसे आपको सेफ्टी रखना है। ये सब थोड़ा छोटा चीज़ को आपको ध्यान पे रखते हुए ये सब कैलिब्रेशंस करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आई थिंक शुरू से इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस वीडियो के साथ, अभी नए और भी चीज़ आने वाले हैं। तो हैव ए गुड डे।